इन बैग को बनाने के लिए मैंने पहले पैटर्न कट किए हैं। तो इस पैटर्न की जो लंबाई है वो है 17.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर, और इस पैटर्न की चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और लेंथ है 21 सेंटीमीटर। तो इनका स्टाइल सेम है, बस इनके मेजरमेंट में फ़र्क है। तो ये हमारा पहला बैग है जो कि मैंने बड़े वाले पैटर्न से कट किया है। तो उससे मैंने पहले फॉर्म कट की है और उसी के हिसाब से मैंने अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब ये मैंने लाइनिंग के लिए लिया है और इसके ऊपर मैं पहले फॉर्म रखूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक रखूँगी और इसे पहले हम पिन अप कर लेंगे ताकि ये मूव ना हो और हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी इसका तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इस पर पाइपिंग लगाने के लिए मैंने ये पट्टी ली है, ये 2 इंच चौड़ी है। इसे मैंने तिरछा कट किया है। हम यहाँ पे सीधी पट्टी यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो वो टर्न नहीं होगी। तो इस तरह से हम इस पट्टी को इसके किनारे पे रखेंगे और इतना हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और हमें इसके पूरे सर्कल पे इसी तरीके से इस पट्टी को रखकर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से पर भी पट्टी को अटैच करेंगे। अब देखिए मैंने इसको यहाँ तक तो इसे कंप्लीट कर लिया है, पर इसे हम पूरा सिलने से पहले इस पट्टी को भी हमें अटैच करना है। तो हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पे सिलाई के लिए कितना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कट करेंगे, इस तरह से देख लें आप पहले। और हम इस तरह से इसको तिरछा ही कट करेंगे, हमें इसे सीधा नहीं कट करना है। तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे हम पहले और इसे अब बाहर की तरफ हम इस तरह से अटैच करना है। तो हम बाहर की तरफ इसको रखेंगे और अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा के और फिर इस तरह से हम इसको रखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे सर्कल को। अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद अब हम इस पट्टी को इस तरीके से टर्न करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे इसको पलटना है और फिर यहाँ पे हम इसको तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल धागा यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मज़बूती से हमारा लग जाए और बस हम इसको तुरपाई करके पूरे सर्कल को इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने एक ज़िप ली है और ज़िप को हम इस तरीके से पकड़कर फोल्ड करके इसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे दोनों साइड्स पर। और हम अब एक पार्ट लेंगे इसका और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके भी सेंटर पे हमें निशान लगाने हैं और बस हमें इसको बिल्कुल निशान से अटैच करना है। और अब हम इसको पिन अप कर लेंगे ताकि ये मूव ना हो और हमें ज़िप को वहाँ तक रखना है जहाँ तक हमारी पाइपिंग आ रही है। पाइपिंग को हमें अच्छे से बस कवर करना है। और यहाँ पे मैंने इसको सिलना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं डबल धागा यूज़ कर रही हूँ और देखिए पीछे की तरफ जो है वो सिलाई नहीं आनी चाहिए हमारी, सिर्फ हम अंदर की तरफ से ही लेंगे, हमारी सिलाई पीछे की तरफ नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने सिलाई की है वो मैंने खाली बखिया नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप पीछे लिया है और फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की से, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे से, फिर आगे की तरफ
और इसी तरीके से हम पूरी ज़िप को इससे अटैच करेंगे और धागे को हमें अच्छे से खींच के रखना है, हमें लूज़ नहीं छोड़ना है धागे को। अब जो हम नीचे की तरफ यहाँ पे तुरपाई करके इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे। तो तुरपाई के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल धागा ही यूज़ किया है। देखिए इस तरीके से एक तो हमने अटैच कर लिया है। अब हम दूसरे हिस्से को भी ज़िप से अटैच करेंगे, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरह से और ज़िप को ओपन कर लेंगे और इसको भी हम इसी तरीके से बिल्कुल निशान से निशान को हम मिलाकर इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। और उसी तरीके से अब हम इसको भी सिलेंगे। पहले हम इस पर सिलाई करेंगे और देखिए सिलाई जो है वो मैंने ज़िप के बिल्कुल बीचों बीच लगाई है। तो इस तरह से जो हमारे दोनों पार्ट हैं वो ज़िप से अटैच हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि मैंने एक छोटी सी पट्टी कट की है यहाँ पे, इस तरीके से हम इसको ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे और इसको हाथ की मदद से मैंने सिला है। और आप चाहें तो इसे मशीन से भी सिल लें। और फिर अब हम दूसरी साइड से इसको टर्न करेंगे और इसे हम साइड से सिल लेंगे। हमें इसकी पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेनी है ताकि जो इसके धागे वगैरह हैं वो सब अंदर की तरफ चले जाएं। और फिर हम इसके एंड पे आके उसे भी वहाँ पे भी हम इसको अंदर मोड़ देंगे और इसको सिल देंगे पूरी तरीके से। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 पट्टियों को सिलेंगे। अब हमें किस तरह से अटैच करना है इसको, देखिए यहाँ पे ज़िप के ऊपर हमने जहाँ पे हमारी ज़िप बिल्कुल एंड हो रही है यहाँ पे हम इसको हाथ की मदद से ही इसको अटैच करेंगे। तो जिस तरह से हम तुरपाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल धागा यूज़ किया है। यहाँ से अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम इस तरह से पलट कर यहाँ पे भी हम इसको तुरपाई से अटैच कर लेंगे। धागे को हमें बहुत अच्छे से खींच के मजबूती से हमें इसको रखना है। अब यहाँ पे हम इस पोर्शन को अंदर की तरफ कर देंगे और ये अब हम यहाँ से भी इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से देखिए दोनों पार्ट में से हमें अपनी सुई को पास करना है इस तरीके से और धागे को अच्छे से खींच के रखना है, लूज़ नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। इसी तरीके से हम इसको सिलते रहेंगे और जितना भी हमारा पोर्शन ओपन है हम उसे सिल देंगे पूरा एंड तक। हमने दोनों साइड पर पट्टी उसी तरीके से अटैच की थी और अब हम पूरे पोर्शन को सिल देंगे। सिलने के बाद हम इस चेन को खोलेंगे और इसको अब हम पलट देंगे। ये पलटने के बाद अब हम यहाँ पे जो है ये ओपन है एरिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी इसको पक्का करेंगे। यहाँ पे आपको 3-4 बार अच्छे से इसको खींच के पक्का कर देना है ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। और हम दोनों साइड से इसी तरीके से इसको सिल देंगे। अब देखिए बैग जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। ये मैंने बड़े पैटर्न से कट किया है और देखिए ये वाला मैंने बनाया है, ये वाला मैंने छोटे वाले पैटर्न से कट किया था। इस पे मैंने वेलवेट यूज़ की है और सिलने का तरीका बिल्कुल सेम है यहाँ पे। तो आप चाहें तो कॉटन यूज़ कर लें और चाहें तो वेलवेट, आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड है, ये वाला जो है वो मैंने देखिए इतना तो सिलना मैंने आपको बताया ही कि यहाँ तक हमें कैसे सिलना है। इसके आगे जो है अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम और इसके दोनों साइड्स पे हम सेंटर के निशान लगाएंगे। अब हम जिप लेंगे और जिप के भी हम सेंटर के निशान लगाएंगे।
अब हम निशानों को बिल्कुल मैच करके रखेंगे। इस तरीके से हम मैच करेंगे यहाँ पे और इसको पिन अप कर लेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे और फिर तुरपाई करेंगे। तो एक हिस्सा हमारा अटैच हो गया है और अब हम यहाँ से भी इसको सेंटर से इसको अटैच करेंगे, पिन अप करेंगे और सेम उसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और फिर तुरपाई करेंगे इस पर, जो कि मैं आपको फर्स्ट वाले बैग में बता चुकी हूँ कि किस तरह से हमें करना है। यहाँ पे देखिए जो सिलाई लगाई है वो मैंने बैग के बिल्कुल ज़िप के बिल्कुल बीचों बीच में मैंने यहाँ पे लगाई है। देखिए एक धागा मैं आगे की तरफ लेती हूँ और फिर एक बैक स्टेप लेती हूँ और फिर आगे इस तरीके से हमें लगाना है। तो देखिए दोनों जो है मैंने यहाँ से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे सुई धागा लेंगे। यहाँ पे भी मैं डबल धागा यूज़ कर रही हूँ। और बस हमें अब दोनों पार्ट में से हमें अपने सुई को पास करना है और धागे को अच्छे से खींचना है। देखिए यहाँ तक मैंने सिल लिया है और फिर इसको मैं पलट कर वहीं से मैंने सुई को बाहर की तरफ निकाल लिया है। और ये जो थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे खुला हुआ है इसे हम बाहर की तरफ से सिलेंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ से सिला नहीं जा सकता। यहाँ पर हम इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। 3-4 बार पास करेंगे हम यहाँ पे सुई और इसको पक्का कर लेंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे दोबारा और जो हमारा दूसरी तरफ से ओपन है इसे हम सिलेंगे। और देखिए जहाँ पे ये स्टील के ये लॉक लगे हुए हैं, यहाँ से हमें इसको यहाँ तक सिलना है। तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरी साइड से भी शुरू कर लें, लेकिन हमें सिलना यहीं तक है इसको। तो इसी तरीके से हम दोनों हिस्सों में से सुई को पास करेंगे और हम इसको सिल लेंगे। अभी जो जिप हमारी दिख रही है आपको खुली हुई, इसे भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे यहाँ पे। अब देखिए बैग जो है हमारा सिल चुका है, पूरा रेडी हो गया है ये वाला। तो अब हम इसको देखिए सीधा कर लेंगे। ये हमारा रेडी है। और इसी देखिए सेम इसी पैटर्न से मैंने ये वाला बैग भी सिला है। इसमें मैंने साइड में देखिए सिलाई लगाई है और मैंने इसमें ज़िप नहीं लगाई है। जैसे इस पर ज़िप लगाई है मैंने, उसी तरीके से मैंने इसमें जो है वो ज़िप नहीं लगाई है। मैंने यहाँ पे टिच बटन यूज़ किया है और ये ओपन रहेगा इस तरीके से। और देखिए ये वाला बैग भी मैंने इसी तरीके से सिला है। इसमें मैंने ज़िप भी लगाई है और ये पोर्शन मैंने छोटे छोटे कट करके हेक्सागन शेप में इसको मैंने अटैच करके ये वाला बैग मैंने इस तरीके से बनाया है। तो ये तीसरा बैग है हमारा। देखिए जिस तरीके से मैंने ये वाला बैग सिला है उसी तरीके से मैंने ये वाला बैग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें यहाँ तक कैसे सिलना है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद अब हम यहाँ पे सेंटर के निशान लगाएंगे दोनों साइड पे। अब हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ले लेंगे। अब हमने जो यहाँ पे देखिए सिलाई लगाई थी, इस सिलाई को हमें बिल्कुल यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है सेंटर का, ये बिल्कुल सीध में आना चाहिए। तो हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। और अब हम यहाँ पे बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। हम यहाँ ये जो मैंने निशान लगाया है, ये मैंने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है। जो हमने रेड पट्टी लगा रखी है पाइपिंग, उससे मैंने बिल्कुल किनारे से 2 सेंटीमीटर का मैंने निशान लगाया है। तो इस तरीके से हम इस सिलाई पे, इस निशान पे हम बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। और मैंने बहुत बारीक सिलाई लगाई है यहाँ पे। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका जो ये नोक है इसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बार इसको पास किया है और यहाँ पे अब हम अच्छे से इसको पक्का कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले कॉर्नर को भी
तैयार कर लेंगे। और इसको दोनों को तो हम तैयार करने के बाद इसको हम टर्न करेंगे। देखिए हमारा बैग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। डेकोरेशन के लिए मैंने इस पे एक ये छोटा सा फ्लावर है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है हाथ की मदद से। तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। अब देखिए सेम साइज़ में ही मैंने, सेम पैटर्न से ही मैंने ये वेलवेट का बैग बनाया है और इस पे मैंने ये रेशम से वर्क किया है। तो आप चाहें तो कोई वर्क कर लें, एम्ब्रॉयडरी कर लें बैग पे, वही बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी मैंने पाइपिंग लगाई है सेम उसी तरीके से। तो अब हमारा स्टार्ट होता है 4th बैग। तो यहाँ तक जो है वो आपको पता ही है किस तरीके से सिलना है। मैंने इसे बड़े वाले पैटर्न से ही बनाया है। और अब हम इसके सेंटर के निशान लगा लेंगे और ज़िप लेंगे और उसी तरीके से हमने ज़िप पर भी सेंटर के निशान लगाए हैं। इसे हम अटैच करेंगे, पहले पिनअप कर लेंगे और फिर उसी तरीके से हमने इसको भी अटैच कर लिया है। और अब हम इसको पलटेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रखकर पिनअप करने के बाद इसको भी हम पहले सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको तुरपाई कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम जो हमारी साइडें हैं उसे भी हम सिल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बैग में करके दिखाया है। तो हम इस साइडों को हम सिल लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमारा बैग वैसे तो बिल्कुल रेडी है। अब चाहें तो इसको बिल्कुल इसी शेप में रखें और चाहें तो आप इसको इस तरीके से सिल लें जिस तरह से हमने इस बैग को सिला है। तो मैं जो हूँ इसको इसी तरीके से सिलने वाली हूँ। तो हम इसको इसी तरीके से उल्टा कर लेंगे और उसी तरीके से हम इसको कॉर्नर से हम इसके सिल लेंगे। तो आई थिंक ये वाला जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैंने इसीलिए इसको ये वाला डिज़ाइन रखा है। तो हमारे बैग जो हैं वो सारे रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।